नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाने वाले हैं। इन प्रश्नों का लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारे वीडियो से संबंधित कोई भी पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1975 में की गई थी। नेक्स्ट है, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीए का पूर्ण रूप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। अगला प्रश्न है, टीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो टीडीएस का पूर्ण रूप टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है। नेक्स्ट है, भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत घरेलू बचत है। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा के आगमन एवं बहिर्गमन के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? तो विदेशी मुद्रा के आगमन एवं बहिर्गमन के बीच अंतर को भुगतान संतुलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 1999 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश पर पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर स्वीकृत किया गया था? तो महावीर त्यागी समिति की सिफारिश पर 1968 में पैन को स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, आसियान दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त के दिन आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ किया गया था? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसके द्वारा पारित किया गया था? तो भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पहला इस्लामिक बैंक किस शहर में स्थापित किया गया? तो भारत के कोच्चि शहर में पहला इस्लामिक बैंक स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ? तो विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 2002 में जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो भारत में राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है और इसने 1955 में प्रथम राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन वर्ष 1949 में किया गया था। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश भारत है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। नेक्स्ट है, BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो BIS का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है,
भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के मध्य 3 वर्ष का योजनावकाश रहा? तो तीसरी एवं चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य 3 वर्ष का योजनावकाश रहा था। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर शुद्ध अप्रत्यक्ष कहलाता है। नेक्स्ट है, रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो अर्थशास्त्री गुन्नार मेडल के द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा दी गई थी। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता एवं शुद्धता के प्रमाण हेतु लगाया जाने वाला चिन्ह कौन सा है? तो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता एवं शुद्धता के प्रमाण हेतु लगाया जाने वाला चिन्ह एगमार्क का चिन्ह है। नेक्स्ट है, शीतल पेय आदि के प्रमाणन के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो FPO का चिन्ह जो है यह शीतल पेय के प्रमाणन के लिए चिन्ह के प्रयोग के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में हैं? तो विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं भारत देश में हैं। अगला प्रश्न है, लघु एवं कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो लघु एवं कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय एवं कुल उत्पत्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय एवं कुल उत्पत्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। नेक्स्ट है, सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में किस संस्था द्वारा शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किया जाता है? तो भारत में सेबी द्वारा शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट है, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम देश जिसने आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया? तो विश्व का प्रथम देश चीन है जिसने आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी कब की गई थी? तो अप्रैल 2002 में प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। नेक्स्ट है, NDDB यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा की जाती है एवं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 के दिन की गई थी। नेक्स्ट है, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की रचना है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई? तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत के पंजाब राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर कब दर्ज की गई थी? तो वर्ष 1911 से 21 के दशक में भारतीय जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है, मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया मुद्रा विस्फीति यानी कि डिसइन्फ्लेशन कहलाती है। नेक्स्ट है,
विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? तो विश्व बैंक का अन्य नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक है। नेक्स्ट है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं पर किस मार्क का उपयोग किया जाता है? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं पर इको मार्क का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, तेजड़िया व मंदाड़िया जैसे शब्द किससे संबंधित हैं? तो तेजड़िया व मंदाड़िया जैसे शब्द कमर्शियल स्टॉक मार्केट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अहस्तक्षेप शब्द अर्थव्यवस्था में किससे संबंधित है? तो अहस्तक्षेप शब्द अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में ऋण नियंत्रक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में ऋण नियंत्रक का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक को क्या कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।